हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से एंड गुड मॉर्निंग। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, एक कहानी की वीडियो मैं आज बनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे ये सुनकर। मैं एक नाव वाले और एक बिजनेसमैन, इन दोनों की एक कहानी मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छे लगेंगे, तो मेरी कहानी पूरी एंड तक सुनना, ठीक है। एक बिजनेसमैन था जिसको गांव जाना था और गांव में उसे एक बहुत बड़ा फैक्ट्री बनाना था। मिनरल की फैक्ट्री, मिनरल पानी बोतल होता है ना, वाटर बोतल जो हम पीते हैं, तो उसी की फैक्ट्री उसको है कि गाँव में बनाना था। तो बिजनेसमैन ने गाँव में जाने की तय कर लिया और वो गाँव जाने लगा। गांव जाने के लिए उसने देखा गांव से थोड़ी दूर पहले गांव जाने का जो रास्ता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड हुआ है। एक तो रोड के रास्ता था और दूसरा था नदी के रास्ता। अगर नदी के रास्ते में वो गांव जाता है तो उसको कम से कम 1 घंटे में वो गांव में पहुंच जाएगा, बट अगर रोड के रास्ते में जाएगा तो उसको कम से कम 8 घंटे लगते हैं उस गांव में पहुंचने के लिए। तो उसने सोचा क्यों ना नदी के रास्ते में चला जाए, क्योंकि जल्दी पहुंच जाएगा और उसका काम भी शुरू कर देगा वो। तो इसलिए उसने नदी के रास्ते में जाने की फैसला ली। अब जब वो नदी के रास्ते में जा रहा था, नदी में जाने के लिए क्या होता है, नाव, तो वो नाव में जाने के लिए ठान लिया और नाव वाले को बोला, भैया मुझे गांव तक पहुंचा दो। तो नाव वाले ने क्या किया, उसको छोटा सा नाव था तो छोटा सा नाव में उस बिजनेसमैन जाकर नाव में बैठ गया और नाव वाले उसको अपनी नाव चलाने लगा। तो थोड़ी दूर बैठने के बाद बिजनेसमैन ने पूछा, अरे भाई तू मुझे जानता है? तो बिजनेसमैन ने सोच के बोला, देख के बोला, नहीं मैं तो आपको नहीं जानता हूँ, मैं तो गांव पे रहते हो, आप तो शहर से आए हैं, तो मैं कैसे जानूँ। तो बिजनेसमैन ने ये बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता? मेरे फ़ोटो रोज़ आता है, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरा तो अखबार में रोज़ फ़ोटो आता है, तू उसको देखता नहीं है, पढ़ता नहीं है? तो नाव वाले ने बोला, नहीं भैया, नहीं भाई साहब, मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता है, क्योंकि मैं शुरू से ही, माँ बाप बहुत गरीब थे तो मैं पढ़ नहीं पाया, तो मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता है। तो ये बात सुनकर बिजनेसमैन ने बोला, अरे तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है? तू अनपढ़ गवार है। आजकल की इस ज़माने में कौन ऐसे पढ़ा लिखा, बिना पढ़ा लिखा मिलता है। तो उसने फिर ये बात बोलकर फिर बोला, क्या फ़ायदा तेरे इस ज़िंदगी का। तो ये बात नाव वाले ने सुनकर उसको थोड़ा दुख लगा और वो फिर उसको सुनकर कुछ दिल पे नहीं लिया, फिर अपनी नाव वो आराम से चलाने लगा, कुछ नहीं बोला। उस बिजनेसमैन को नाव वाला ने कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद फिर इस बिजनेसमैन ने बोला, तुझे पता है कि यहाँ पे तुम्हारे गांव में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री बनाने वाला हूँ मैं, मिनरल वाटर की फैक्ट्री बनने वाला है यहाँ पे। तो वो उस नाव वाले ने बोला, ये क्या है साहब, मुझे तो नहीं पता ये क्या होता है। फिर बिजनेसमैन ने बोला, तुझे ये नहीं पता मिनरल वाटर क्या होता है? अरे पानी, शुद्ध पानी जो शहरों में मिलते हैं, तुम्हारे गांव में नहीं मिलते? शहरों में बड़ी बड़ी बोतल में बेचा जाता है, उसी के फैक्ट्री यहाँ बनाने वाला हूँ, इतने नहीं पता तुझे? तो नाव वाले ने बोला, नहीं पता साहब जी, मुझे ये नहीं पता। फिर बिजनेसमैन में वही ताना मारा, अरे क्या फ़ायदा तेरे इस ज़िंदगी की जो तुझे कुछ नहीं पता। तो इस बार उस नाव वालों को थोड़ा सा सदमा लगा। वो अपने दिमाग में मन ही मन में ये सोचने लगा, सच में मेरे ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, सच में मेरे इस ज़िंदगी का क्या काम नहीं है क्या, सच में क्या मैं अनपढ़ गवार हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। तो ये सब सोचते 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 तो उसके दिमाग का कंसंट्रेशन जो होता है वो खो बैठा और वो नाव जो चला रहा था उसका ध्यान नाव से हट गया और नाव हिलने लगा और नाव के अंदर पानी भरने लग गया। तो बिजनेसमैन बहुत डर गया कि नाव के अंदर पानी भर गया, अब डूबने की चांसेस है, अब मरने की चांसेस है, क्योंकि नाव जिस कगार पर था, नाव जहाँ पर ये हादसा हो रहा था वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी था, बहुत गहरा पानी था और बिजनेसमैन बहुत डर गया। फिर उस नाव वाला ने ये सब देख के बिजनेसमैन को पूछा, अरे भाई साहब, अरे साहब, आपको तो तैरना तो आता ही होगा, इतना तो आपको आता ही होगा। तो बिजनेसमैन ने बोला, नहीं नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे बिल्कुल भी तैरना नहीं आता है, तुम कुछ भी कर लो, मुझे बस बचा लो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूँगा, मुझे बस बचा लो, मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है, मुझे बचा लो। तो नाव वाला ने थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोला, अरे साहब क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का। तब बिजनेसमैन को अपनी गलती पता चला कि उसने उस नाव वाले को जो बोला था वो गलत बोला था, किसी की भी मजाक उसको उड़ाना नहीं चाहिए था। फिर नाव वाला ने बिजनेसमैन को बोला, साहब
हमें सिर्फ नाव चलाना नहीं आता है, हमें ज़िंदगी बचाना भी आता है। मैं खुद को और दूसरों को, मुझे नदी में तैर तैर के खुद को जान बचाना और फिर जो डूबे हुए इंसान का भी जान बचाना मुझे अच्छे से आता है। तो आप फिक्र मत करिए, मैं आपका जान बेझिझक सुरक्षित बचा कर रहूँगा और दोनों हम सेफली नदी से पार हो जाएंगे। तो ये था उसके कहानी। मेरे ये कहने की मतलब है, किसी की भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे आपसे कोई बड़ा हो, चाहे आपसे कोई छोटा क्यों ना हो। कभी ना कभी ज़िंदगी में किसी ना किसी टाइम किसी की ज़रूरत तो पड़ ही जाते हैं। तो इसीलिए ज़िंदगी में कभी भी किसी की भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भगवान किसको ज़्यादा ज्ञान दिया है, किसको कम दिया है, किसके ज़्यादा मतलब ज़्यादा अच्छा ही है, किसके पास बुराई है, जो भी है ठीक ठाक है, पर किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में आगे की मोड़ में किसी ना किसी की ज़रूरत हमें पड़ सकती है। बस ये मेरी कहानी है आज की आप लोगों के लिए। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी ये कहानी बहुत अच्छे लगे।